अगर आप किसी लूप में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, थोड़ा तो चेंज आना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने एक रूटीन को दूसरे वे में बिताना पड़ता है। यानी अपने एटीट्यूड में कुछ ऐसी बातें शामिल करनी पड़ती है जो आपको और आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदलने का काम करे। फिर आपके आसपास के लोग और आपका माइंडसेट अपने आप ही धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। आपको ये दिखने लगेगा कि ऑटोमेटिकली आपकी सही लोगों के साथ बॉन्डिंग होने लगेगी, आप अपने आप को बेहतर फील करने लगेंगे, आपको नॉलेज लेने का शौक चढ़ने लगेगा और आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से इम्प्रूव कर रहे होंगे कि फिर आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आपको खुद को इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि दूसरा बंदा जो कर रहा है आपने बस उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना होता। आपको ये पता चल जाएगा कि यार मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे सिर्फ वो करना है अपने आप को जो मैं कल नहीं था, यानी अपने आप को मुझे बेहतर बनाना है। आपका जो विजन है, आप जो क्लियर सोच रहे हैं, उसमें कई बार ऐसी दिक्कत आने लगती है कि आप अपने रूटीन को फॉलो करते करते पीछे हट जाते हैं। यानी आपको अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा होता तो आप बोर होने लगते हैं। लेकिन भाई रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते, रिजल्ट्स आते हैं धीरे धीरे जब आप पेशेंस रखते हैं। जिस तरीके से हम पौधा लगाते हैं और वो अपने आप ही पेड़ बनने की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो कभी भी एक दिन में नहीं होता। इसी तरीके से जब आप अपने आप को वाटर देना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपकी जो जड़ें हैं वो अपने आप मजबूत होने लग जाएगी और उसका एहसास आपको कुछ दिन के बाद होने लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने रूटीन को किस तरीके से बिताना है, आपको अपने एटीट्यूड में क्या बातें शामिल करनी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दो। प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देने में पहली चीज़ आती है हैबिट बिल्ड करो। अगर आपको पता है कि यार जो रूटीन आप बनाना चाहते हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, उसका कोई भी डिसिप्लिन आपने नहीं बनाया हुआ, तो उसकी हैबिट बनानी आपको बहुत ज़रूरी है। हैबिट बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ दिन तक अपने आप को फोर्स करके ऐसा कोई काम करवाना पड़ता है जो आप करना चाहते हैं, जो आपको पता है कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि यार खुद को फोर्स करना कितना ज़रूरी है। आपका मन बार बार आपको लेज़ी फील करवाने में लगा रहेगा, वो चाहेगा कि आप बस लेटे रहें, कुछ ना करें। लेकिन वहीं अगर आपने ये ठान लिया है कि यार मेरे को कुछ ना कुछ करना है, मेरे को अपनी बॉडी को बेहतर बनाना है, मुझे अच्छा कुछ लाइफ में करना है, मुझे कुछ अच्छी चीज़ें अचीव करनी है, तो फिर आपको अपने आप को फोर्स तो करना पड़ेगा। और जब आपने खुद को फोर्स करके वो काम स्टार्ट कर दिए जो आपको इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी इम्प्रूवमेंट में ही मज़ा आने लगेगा। फिर आपको लेजीनेस बुरी लगने लग जाएगी, फिर आपको लगेगा यार मैं बैठे हुए क्या कर रहा हूँ, इससे बढ़िया तो कुछ काम करते हैं, चलो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चलो कुछ नया सीखने पर ध्यान देते हैं, चलो अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं, ज़रा डिस्कशन करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें जब आप हैबिट बिल्ड करने पर ध्यान दोगे तो अपने आप ही विजन की तरफ आगे बढ़ने लगोगे। और प्रोडक्टिविटी में सेकंड पॉइंट आता है कि पहला जो ज़रूरी काम है उसे कंप्लीट करो। यानी ये नहीं कि आपने एक काम तो कंप्लीट नहीं किया और फिर दूसरे में लग गए और वो भी अधूरा छोड़कर तीसरे में लग गए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट पर ध्यान दो। यानी जो चीज़ पहले कंप्लीट करनी है पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसी चीज़ में एक और आता है कि 80-20 रूल लेकर चला करो। यानी ऐसी 20% चीज़ देखो जो आपकी 80% लाइफ को बेटर कर सकती है। 80-20 रूल्स यही बोलता है कि आपको अपनी 20% आदतों को, अपनी 20% चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देनी है ताकि आपकी 80% लाइफ बेटर हो सके। पहले ये काम देखो, पहले ये देखो कि कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ये देखो कि कौन सी चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। यानी 80-20 प्रिंसिपल्स को आपको लेकर चलना होगा। और फिर आती है मनी, यानी मनी मैनेजमेंट सीखो। मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको पहले इसको पढ़ना पड़ता है, पहले इसके बारे में जानना पड़ता है कि यार इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, कितने पैसे कहाँ पर खर्च किए जाते हैं, कहाँ से सामान सस्ता मिलता है जो भी आपको खरीदना है, और जो भी आपके पैसे बच रहे हैं वो किस तरीके से सेव करके उनको इकट्ठा करके फिर आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी को बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ऐसी चीज़ होती है जो अगर आपने सीखने पर ध्यान दिया, जो करने पर ध्यान दिया, तो आपको पता चलेगा कि आप कम पैसों में भी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उससे अपने खर्चे निकाल सकते हैं और कैसे वो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। और इसी में पॉइंट आता है कि खर्चों पर ध्यान दो। पहले देखने की कोशिश करो कि कहाँ पर आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। यानी दिखावे की चीज़ें मत करो। दिखावे में आपको सिर्फ लोगों की नज़रें दिखेगी, लेकिन जब एक्चुअल में आप खुद पर काम करना स्टार्ट करोगे तो फिर आप ये नहीं देखोगे कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या नहीं देख रहा, बल्कि आप ये देखोगे कि आप अपना बैकग्राउंड कैसे मजबूत कर सकते हो। यानी आपके खर्चे कंट्रोल होने लग जाएंगे। आपको ये पता चलने लगेगा कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए। इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर, इसके बारे में पढ़कर आप थोड़ा जान सकते हैं। फिर आता है न्यूट्रिशंस। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको
बेटर फील होगा, और बेटर फील होगा तो आप अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। यानी आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो अभी तो आपको स्वाद दे रही है लेकिन बाद में आपकी हेल्थ में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एक टारगेट सेट कर लेना है कि यार अगर मैं बाहर का खा रहा हूँ या बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें खानी है आपको जो आपकी हेल्थ में फ़ैट बढ़ाने का काम करती है, ऐसा फ़ैट जो हेल्दी नहीं है, तो वो कितने लिमिट में आपको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। ये नहीं कि आप रोज़ ही ऐसी चीज़ें खा रहे हैं और अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, आप किसी से डाइट प्लान बनवा कर उसको फॉलो कर सकते हैं। यानी आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपकी बॉडी पर ज़्यादा सूट करेगी। हेल्दी फूड आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने में मदद करता है, वो आपको इम्प्रूव करता है, वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। और इसके लिए आप किसी अच्छे डाइटिशियन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको किस तरीके के फूड कंज्यूम करने चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। और आजकल तो यार हर तरीके की नॉलेज आपको इंटरनेट पर या यूट्यूब पर मिल जाएगी। आपको ये जानना चाहिए कि कौन से फूड आपको बहुत नुकसान देते हैं और कौन से फूड आपको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, और वो कितनी कितनी लिमिट में आपको लेने चाहिए। फिर आती है रिलेशनशिप। देखो यार, आपकी लाइफ में जो भी ज़रूरी लोग हैं, अगर आपकी उनके साथ कुछ अनबन हो भी जाती है तो आपको कोशिश यही करनी है कि उनसे क्लियर बात ज़रूर करनी है। ये नहीं कि आपने मन में बातें रखी हुई है और आपका जो रिलेशन है आप उसको ख़राब होने दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता। आपको अपने एटीट्यूड में ये ज़रूर शामिल करना है कि भाई आप एक बार बात ज़रूर करेंगे, आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इससे ये होता है कि कई बार बात इतनी बड़ी नहीं होती बल्कि वो सोल्वेबल होती है, यानी वो सोल्व की जा सकती है। और फिर आप जब ऐसी बातें क्लियर करते हैं, जब आप बड़े बनकर बात करते हैं, जब आप ये समझते हैं कि कहाँ पर आपकी गलती है और कहाँ पर सामने वाले की गलती है, जब आप दोनों अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी दोस्ती का एहसास होता है और आप अपनी दोस्ती को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं बजाय उस बात के जो उस दोस्ती में गलतियाँ उठा रही थी। और फिर एक रिश्तों को टाइम दो। मतलब आप अपनी चीज़ें तो कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि किसी से मिलने के लिए जाना है और कुछ दोस्तों का ग्रुप मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन आप मना कर रहे हैं, मना करने की बजाय आप टाइम मैनेज करके उनसे कुछ देर के लिए मिलने की कोशिश करो। इससे आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बढ़िया रहेंगे और आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दे ही रहे हैं। और इसी में पॉइंट आता है कि आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं या अपने काम के रिगार्डिंग आप किसी से भी कुछ भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ ना हेल्प करती है कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानने को मिलता है। और यही आपके रिलेशनशिप्स में भी मदद करती है। जब भी आप किसी से कुछ बात करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप जानने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा बनता है। ये एक हेल्दी हैबिट है। तो यार ये सारी बातें हैं जो आपको अपने एटीट्यूड में शामिल करनी चाहिए, जो आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा आप खुद को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। आपने 2-3 महीने भी इन सब चीज़ों पर काम कर लिया, इन सब चीज़ों पर फोकस कर लिया, तो आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेव कितने बेहतर बनते जाते हैं, कितने इम्प्रूव हो रहे हैं। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।